नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में जो एजुट एरिया के द्वारा नई मैगजीन जो रिलीज़ की गई है, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, इसका डिस्कशन हम आपसे कर रहे थे। और इसमें भी हम बिहार विशेष के संदर्भ में जो घटनाक्रम दिया गया था उसको देख रहे थे। आज हम बिहार विशेष के संदर्भ में क्या है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को देखेंगे, क्योंकि अक्सर इससे 1 से 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले हाई यील्ड टॉपिक को कवर करेंगे, जिनसे सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास समय कम है तो आप कोशिश करिए कि सबसे ज़्यादा उनको ही रिवीजन करें जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके बिना किसी देरी के। वन स्थिति रिपोर्ट बिहार के संदर्भ में। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। भारत एवं बिहार की जो वन स्थिति रिपोर्ट है, इसको प्रत्येक 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में जारी की गई थी। यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, यह 17वीं नंबर की रिपोर्ट है, जिसके लिए सुदूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, बिहार में वन आवरण कितना है उसको देख लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण जो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको 7381 आप मान सकते हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन दोनों को वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार से अगर इसको तुलना किया जाए तो 75 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है वनावरण में। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 75 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% के बराबर है। ठीक है, चलिए वृक्षावरण के बारे में देख लेते हैं। वनावरण को तो हमने देख लिया है। बिहार में वृक्ष आवरण जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वृक्षावरण से आवृत है। ठीक है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्षावरण है, तो वो 2.48%। ठीक है, 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इन दोनों को, वनावरण को और वृक्षावरण को एक साथ इसके डाटा को देख लेते हैं, जिससे कि याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। वनावरण जो है कितना है, 7381 वर्ग किलोमीटर है, और इस प्रतिशत के रूप में कितना है, राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके प्रतिशत के रूप में कितना है, तो 7.84%। ठीक है, और इसमें जो है 19 के हिसाब से 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और वृक्षावरण कितना है, तो 2341 वर्ग किलोमीटर, और भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है राज्य के, तो 2.48% है। इसमें 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और कुल देखा जाए वनावरण और वृक्षावरण तो कितना है, तो वो है 9722 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 9722 वर्ग किलोमीटर। और इसका कुल प्रतिशत कितना हो गया है, तो 10.32%। ठीक है, 10.32% जो है बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण है। और इसमें कुल कितना वृद्धि हुई है, तो 413 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसमें कुल में वृद्धि हुई है। ठीक है, नोट में क्या दिया हुआ है, 10% से अधिक शिखर घनत्व वाले 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। ध्यान रखिएगा, 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। जिलों के वनावरण और क्षेत्रफल के अनुसार देख लेते हैं, सबसे अधिक वनावरण किस जिले में है। ठीक है, सबसे अधिक वनावरण जो है वो कैमूर जिले में है। कितना है, 1051.56 वर्ग किलोमीटर। आपको ये ऐसे ही ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जो है वनावरण किस जिले में है, उससे कम किस में है, उससे कम किस में है, यानी कि एक क्रम में आपको इसे ध्यान रखना है। आपसे हो सकता है इसमें से क्रम पूछा जाए या ऑप्शन में किस में सबसे ज़्यादा है ये पूछ लिया जाए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कैमूर में सबसे अधिक वनावरण है, फिर पश्चिमी चंपारण में है, फिर रोहतास में है। ठीक है, इस क्रम में आप इसे ध्यान रखिएगा। सबसे कम किस में है, सबसे कम जो है शेखपुरा में है। कितना, 1.19 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद अरवल है, फिर जहानाबाद है। सबसे अधिक कहाँ पर है, अभी आपको क्या बताया गया है, कैमूर में है सबसे अधिक। ठीक है, कैमूर में, फिर पश्चिमी चंपारण में, फिर रोहतास में। ध्यान रखिएगा, सबसे कम कहाँ पर है, शेखपुरा में, अरवल में, और उसके बाद जहानाबाद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
प्रतिशत के अनुसार अगर इस वनावरण को देखा जाए तो सबसे अधिक कहाँ पर है, तो कैमूर में, उसमें भी क्षेत्रफल में भी सबसे अधिक था, और प्रतिशत के मामले में भी सबसे अधिक कहाँ पर है, कैमूर में, फिर जमुई में, फिर नवादा में। ठीक है, और प्रतिशत के मामले में सबसे कम कहाँ पर है, तो प्रतिशत के मामले में सबसे कम जो है शेखपुरा में, इसमें भी शेखपुरा है और उसमें भी शेखपुरा ही था 0.17%। उसके बाद इसमें बक्सर है, फिर सिवान है। ठीक है, घटते बढ़ते क्रम में जैसे भी आप याद रख सकें आप उसे याद कर लें, क्योंकि आपको मकसद जो है वो सवाल सही होना चाहिए, कैसे भी याद हो। 19 की तुलना में वनावरण में वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? वनावरण में जो वृद्धि हुई थी उसमें सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुई थी? बांका में हुई थी, फिर जमुई में हुई थी, फिर गया में हुई थी। ठीक है, 2019 की तुलना में वनावरण में सबसे अधिक कमी कहाँ पर हुई थी? सबसे अधिक कमी वाले जिले कौन कौन से हैं? तो कैमूर में। ठीक है, कैमूर में ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक कमी कहाँ पर हुई है? तो कैमूर में 4.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कमी आई है। ठीक है, फिर सुपौल में, फिर रोहतास में। इसके अन्य बिंदु को देख लेते हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुछ टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है 928.80 वर्ग किलोमीटर, ये इसका कितना है? 85.71%। ठीक है, 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र जो है इस प्रकार है। अति सघन किनको माना जाता है? जिनमें 70% अधिक शिखर सघनता पाई जाती है। ठीक है, अति सघन वन माना जाता है उन्हें जिनमें 70% अधिक शिखर सघनता पाई जाती है। ऐसे कितना क्षेत्र है? तो ये 333 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ये कुल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 4.5% है। ठीक है, मध्यम सघन वाले जो हैं 40 से 70% तक की सघनता पाई जाती है इसमें। खुले वनों में 10 से 40% तक की शिखर सघनता पाई जाती है। और ध्यान रखिएगा, आपको सबसे अधिक जो है बिहार में खुले वन पाए जाते हैं 51% तक, और उसके बाद मध्यम सघन वन पाए जाते हैं, फिर अति सघन वन पाए जाते हैं। आपको इसमें एक डाटा इस तरह से ध्यान रखना है कि बिहार में सबसे अधिक खुले वन, फिर मध्यम सघन वन, फिर अति सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत घने वन जो हैं कितने हैं? 333 वर्ग किलोमीटर। मध्यम रूप से घने वन जो हैं कितने हैं? 3286 वर्ग किलोमीटर। खुले वन कितने हैं? 3762 वर्ग किलोमीटर। कुल कितना हो गया? 7381 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? वनावरण में शीर्ष जिले जो हैं, बहुत घने जो वन हैं, कहाँ पर सबसे अधिक बहुत घने वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं, 249.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। मध्यम रूप से घने वन कहाँ पर पाए जाते हैं? ये भी पश्चिमी चंपारण में ही पाए जाते हैं, 548.47 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और खुले वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये सबसे अधिक खुले वन जो हैं कैमूर में पाए जाते हैं, और इनका क्षेत्रफल कितना है? 531.73 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जो सघन वन है और मध्यम रूप से जो सघन वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक खुले वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो कैमूर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमने जो वन स्थिति रिपोर्ट को देख लिया है बिहार के संदर्भ में। अब बिहार के जो नए मंत्रिमंडल है उसको भी देख लेते हैं इसी के साथ। ठीक है, बिहार के नए मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, और इनके अंडर में कौन कौन से विभाग हैं? सामान्य प्रशासन, निगरानी, गृह, निर्वाचन और मंत्रिमंडलीय सचिवालय। ठीक है, तेजस्वी प्रताप यादव ये उप मुख्यमंत्री हैं, इनके अंडर में कौन से मंत्रालय हैं? पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य। ठीक है, विजय कुमार चौधरी इनके अंडर में वित्त विभाग है, वाणिज्य कर है, संसदीय कार्य क्षेत्र है इनके अंडर में। अनीता देवी जो हैं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है इनके अंडर में। चंद्रशेखर ये शिक्षा मंत्री हैं। कुमार सर्वजीत कृषि मंत्री हैं और पर्यटन मंत्री हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री हैं। शीला कुमारी परिवहन मंत्री हैं। समीर कुमार महासेठ उद्योग मंत्री हैं। अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री हैं। सुरेंद्र राम श्रम संसाधन मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इन्हें केवल एक बार फौरी तौर पर नज़र डाल लेना है। वैसे सवाल इनसे बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हो सकता है कभी पूछ लिया जाए तो आपकी नज़र से रहेंगे तो आप चीज़ें आसान कर सही तरीके से सही सवाल कर पाएंगे। श्री आलोक कुमार जो हैं वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इनके अंडर में है। ठीक है, और गन्ना उद्योग भी इन्हीं के अंडर में है। जयंत राज जो है
लघु जल संसाधन विभाग के हेड है मंत्री हैं। मदन साहनी जो हैं समाज कल्याण विभाग है इनके अंडर में। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग। संजय कुमार झा जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क का जो विभाग है वो इनके अंडर में है। मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज विभाग। सुरेंद्र प्रसाद यादव सहकारिता विभाग। तेज प्रताप यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है। लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। सुमित कुमार सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। सुनील कुमार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग जो है इनके अंडर में आता है। जितेंद्र कुमार राय कला संस्कृति एवं युवा विभाग। मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आता है। डॉक्टर रामानंद यादव खान एवं भूतत्व विभाग इनके अंडर में आता है। ललित कुमार यादव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इनके अंडर में आता है। शहनवाज आपदा प्रबंधन का क्षेत्र जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित जो विभाग है वो इनके अंडर में आता है। रत्नेश सादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री हैं ये। दोस्तों यहाँ पर हमने जो मंत्रिमंडल से संबंधित जो भी जानकारी थी उसको देख लिया था। अब बिहार में जो नए निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं, हो सकता है इनसे सवाल बन जाए। ठीक है। बाबू टावर कहाँ बनाया जा रहा है अभी हाल ही में? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बोध गया में बनाया जा रहा है। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये पटना साहिब में इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। माल सलामी कम्युनिटी सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये पटना सिटी में बनाया जा रहा है। कौन सा? माल सलामी कम्युनिटी सेंटर जो है पटना सिटी में बनाया जा रहा है। राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये राजगीर में बनाया जा रहा है। ठीक है। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है वैशाली में। ठीक है। क्या? कौन सा? बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय जो है वैशाली में बनाया जा रहा है। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ पर बनाई जा रही है? तो ये पटना में बनाई जा रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी जो है वो पटना में बनाई जा रही है। तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय ये दरभंगा में बनाया जा रहा है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ये पटना में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। रीजनल साइंस सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये गया में बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे जो है बिहार में जो नए निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं इनके बारे में देख लेते हैं। और अक्सर लघु जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं उनसे जो सवाल पूछे जाते हैं, एक तरफ उनको दे दिया जाता है, परियोजनाओं के नाम दे दिया जाता है, उनका संबंध किस जिले से है, अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं उनके बारे में भी। अमेठी जो है, अमेठी जल विद्युत जो परियोजना है वो कहाँ पर बनाई जा रही है? तो वो रोहतास जिले में बनाई जा रही है। तेजपुरा जल विद्युत परियोजना जो है ये औरंगाबाद में बनाई जा रही है। ठीक है। पहरमा कहाँ? रोहतास में बनाई जा रही है। राजापुर कहाँ पे है? तो ये सुपौल जिले में बनाई जा रही है। मठौली जो है, मठौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर बनाई जा रही है? तो ये पश्चिमी चंपारण में, ध्यान रखिएगा। मठौली कहाँ पर बनाई जा रही है? तो ये पश्चिमी चंपारण में बनाई जा रही है। रामपुर जो है वो रोहतास में बनाई जा रही है। नटवार जो है रोहतास में बनाई जा रही है। आपको ध्यान रखना है बहुत सारी लघु जल विद्युत परियोजनाएं रोहतास में बनाई जा रही हैं। ठीक है। रोहतास ये देखिए, उनमें से कौन कौन सी? अमेठी और उसके बाद पहरमा और उसके बाद रामपुर और नटवार, ये चारों जो हैं रोहतास में बनाई जा रही हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लघु जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर बनाई जाएंगी? जहाँ पर जल आपूर्ति ऊंचाइयों से नीचे ढलान की तरफ गिराया जा सकता है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र के गिरिपदीय क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जा सकता है। तो पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला इसका पड़ता है, तो वो पहाड़ी हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में आता है। तो ये हो गया, जैसे पश्चिमी चंपारण हो गया, रोहतास हो गया, इसीलिए इन जगहों पर लघु जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या आपको अधिक देखने को मिलती है। ठीक है। नटवार को हमने बता ही दिया है, रोहतास में बनाई जा रही। सिपहा जल विद्युत परियोजना जो है ये औरंगाबाद जिले से संबंधित है। देहरा जल विद्युत परियोजना ये भी औरंगाबाद से, सिपहा और देहरा दोनों औरंगाबाद जिले से संबंधित हैं। वलीदाद जो है अरवल से संबंधित है। बड़वल जो है वो पश्चिमी चंपारण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इन सभी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की कुल क्षमता कितनी है? 9.3 मेगावाट की है। बिहार में पहले से भी 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिनकी कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? 54.3 मेगावाट की है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लिया है। इसके बाद हम जो है
बिहार बजट को देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को देखेंगे, क्योंकि इनसे भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो भी फैक्चुअल डाटा होता है वो अधिकांशतः बिहार बजट या बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों चलते चलते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद है, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही सूचना मिल सके। और इस पीडीएफ के लिए आप सागर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी है। ठीक है, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।